गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फोकस क्या होता है एंड फोकल लेंथ क्या होता है। दोनों मिरर का पढ़े थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज का जो हम लोग का स्टडी है उसका एक रिलेशन है जो आपका स्फेरिकल मिरर है यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो उसका जो आपका फोकल लेंथ होता है वह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यानी जो आपका फोकल लेंथ हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट कर रहे थे वह आपका क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट को हम लोग को याद रखना है और एक कॉन्सेप्ट को आपको डेरिवेशन भी करना है इन द कॉनकेव मिरर और आपका साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो कॉनकेव मिरर में भी इस चीज़ को ध्यान रखना है और साथ साथ आपको किस में रखना है ध्यान, कॉन्वेक्स मिरर में भी ध्यान रखना है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इन द स्फेरिकल मिरर यानी आपका जो गोलीय दर्पण है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो आपका फोकल लेंथ है वो आपका क्या होता है, हाफ होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बात समझ में आ गया कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो आपका फोकल लेंथ है वह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। चलिए, इफ फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज एफ, स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ आपका कितना है, एफ है यानी स्मॉल एफ है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, आर है। हम लोग अभी समझेंगे फिगर के माध्यम से। ये जो फिगर है इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, आपका फोकल लेंथ क्या है। तब आपका जो एफ हो जाएगा वो आपका r/2 हो जाएगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट, एक चीज को हमेशा याद रखना है कि जो आपका फोकल लेंथ होता है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। चलिए, तो अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं आपका कॉनकेव मिरर में और साथ साथ आपका कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहले हम लोग अब कॉनकेव मिरर को समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपका कॉनकेव मिरर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्या कहला गया, कॉनकेव मिरर हो गया। एम से लेके एम डैश आपका अपर्चर ऑफ मिरर होता है। ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे एफ जो इंडिकेट कर रहे हैं वो फोकस हो गया। ये जो सी हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस हो गया, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर देते हैं। और पी आपका जो फोकस है और फोकस और पी के बीच जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फोकल लेंथ कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। चलिए अब आगे समझने का कोशिश करते हैं कि ये आपका जो सीपी हो गया वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ पे जो आपका ए से लेके बी पॉइंट तक हो गया ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, जो आपका किसका पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। अब ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये जो आपका पॉइंट आ रहा है बी से लेके एफ तक, एफ पॉइंट आपका क्या कहला जाता है, रिफ्लेक्शन कहला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहला जाता है। ठीक है, तो अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या आता है, नॉर्मल आता है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल यहाँ पार दिए, यानी बी से लेके सी तक एक आपका जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है वो आपका क्या है, नॉर्मल है। और जब नॉर्मल हो जाएगा तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिल जाएगा। तो यानी ये मेरा आई हो गया और ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया। ये फिगर को हम लोग भली भांति अब हम लोग समझ लिए हैं। चलिए, तो आप आगे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एम एम डैश इज ए कॉनकेव मिरर। एम और एम डैश आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। बात समझ में आ गया कि जो एम और एम डैश है वह आपका क्या है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका पोल आपका क्या है, पी। ये आपका इसका पोल हो गया एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका आपका क्या है, सी, यानी ये आपका सेंटर ऑफ इसका कर्वेचर हो गया। चलिए, आगे कह रहा है कि ए बी इज द इंसिडेंट रे। ए और बी क्या है आपका, इंसिडेंट रे है, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पीसी ऑफ कॉनकेव मिरर। जो आपका क्या है, पैरेलल है, किसका पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस का। कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस, पीसी। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पीसी है। तो ये आपका इंसिडेंट रे जो है आपका पैरेलल है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस पीसी का, कॉनकेव मिरर का। आफ्टर रिफ्लेक्शन
जब आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा मीट एट ए फोकस, इसके रिफ्लेक्शन के बाद आपका कहाँ पे मिल रहा है पॉइंट, फोकस पे मिल रहा है, एंड अगेन मीट सी बी, और फिर हम लोग क्या करेंगे सी और बी को मिला देंगे, विच वर्क्स लाइक ए नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल के जैसा काम करता है। तो बाय द फिगर, अब इस फिगर के अनुसार एंगल ए बी सी, आपका ए बी और सी, ये आपका एंगल बन रहा है ए बी और सी, इसको हम लोग क्या कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी पहला एंगल ये वाला है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहला गया। अब देखिए एंगल सी बी एफ, यानी सी बी एफ, सी बी एफ, ये आपका क्या कहला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहला जाएगा। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहला जाएगा। आगे अब क्या कर रहा है, नाउ एज्यूम फोकल लेंथ पी एफ इक्वल टू एफ। अब ये पी एफ को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या से इंडिकेट कर रहे हैं, एफ से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी इक्वल टू आर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या है पी सी, जिसको आपको क्या से इंडिकेट कर रहे हैं, आर से इंडिकेट कर रहे हैं। तब हमको प्रूव करना है कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है कि नहीं। तो देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के लॉ के नियम के अनुसार, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले से हम लोग जानते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी ए बी सी आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और बी सी एफ आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ए बी सी आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये दोनों आपका बराबर हो गया, ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ। तो अब क्या है कि जो आपका ए बी है वह आपका सी पी के पैरेलल है, ए बी जो है आपका क्या है सी पी के, ए बी जो है आपका सी पी के पैरेलल है, और जो सी बी हो रहा है वह आपका मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, और जो सी है बी है वह आपका पी सी पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ, यानी ए बी सी जो है आपका बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। बात समझ में आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा आपका ये बराबर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग का पहला समीकरण यहाँ पे हुआ कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ये आपका पहला नियम हो गया, यानी पहला इक्वेशन हो गया। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, एफ यहाँ है, इसके बीच में आई है और इन दोनों के बीच में आर है। तो एंगल ए बी सी जो है आपका एंगल सी बी एफ के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1 में दे दी है। अब क्या कर रहा है कि जो ए बी है वह आपका पैरेलल हो रहा है किसका, सी पी का, और जो सी बी है वह आपका मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, यानी जो सी पॉइंट है और जो बी पॉइंट है वह आपका पी सी पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो उसके माध्यम से जो आपका ए बी सी है वह आपका बी सी एफ के क्या हो गया, बराबर हो गया। और वो कैसे बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल से। इसको हम लोग दूसरा मेथड दे दिए। चलिए फ्रेंड अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये मेरा समीकरण ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ इक्वल टू 1 पहला समीकरण था। फिर आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ये आपका दूसरा समीकरण था। अब यही दोनों समीकरण को मिलाते हुए फ्रॉम यहाँ से अब आपका है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब आपका इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि एंगल सी बी एफ जो होगा आपका बी सी एफ के पैरेलल हो जाएगा, यानी सी बी एफ जो है आपका बी सी एफ के पैरेलल हो गया, क्योंकि ए एंगल भी इसका बराबर है और ए एंगल भी इसका बराबर है। तो आपका ए एंगल भी इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई जब इसके बराबर है और फिर ए भी इसी के बराबर है, तो ए और ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आपका एंगल सी बी एफ जो है आपका बराबर है एंगल बी सी एफ का। Hence ट्रायंगल BCF इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब आपका जो BCF है यानी BCF जो आपका ट्रायंगल है वो आपका कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसका साइड बराबर होता है, यानी BF जो होगा आपका BC के बराबर होगा, यानी ये आपका BF है और ये आपका क्या है, FC है, यानी आपका BF जो है FC के बराबर हो जाएगा। कौन सा चीज के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के माध्यम से। और ये जो चीज है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल था BCF,
अब हम लोग नाउ एज्यूम एपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। अब जो आपका एम और एमडेस पॉइंट जो है हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो आपका बहुत ही स्मॉल होगा। तो जब आपका बहुत ही स्मॉल होगा, हेंस पॉइंट बी इज नियर टू पॉइंट पी। इस जब पूरा स्मॉल होगा तो जो बी पॉइंट है आपका कहाँ पे आ जाएगा, पी पॉइंट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है बी वह आपका क्या है, बहुत ही जो आपका एपर्चर ऑफ मिरर है वह आपका बहुत ही क्या है, पतला है, छोटा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बी पॉइंट है वह आपका पी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब बी पॉइंट आपका पी पॉइंट पे आ जाएगा तो बी एफ इसका टू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि जो बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है पी के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो पी एफ पॉइंट है उसको हम लोग पी एफ पॉइंट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब करा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट पी एफ इक्वल टू एफ सी। अब इक्वेशन 3 और 4 को जब हम लोग यूज करेंगे तो जो आपका पी एफ है वह एफ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बी एफ भी एफ सी के बराबर है और यहाँ बी एफ भी पी सी के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पी एफ जो है मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा। Hence point F is the midpoint of PC। इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि जो F है वह आपका PC के क्या है, मिड पॉइंट है। यानी ये आपका P है, C है और P और C और ये आपका F है। तो जब PF आपका FC के बराबर है यानी PF इक्वल टू क्या हो गया आपका FC। देखिए PF और ये आपका FC, यानी जितना PF है उतना ही आपका FC है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो F है आपका PC का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। क्योंकि ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस आपका बराबर है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे हो जाएगा। तो जो F है वह आपका मिड पॉइंट है PC पे। अब बाय दिस, अब इस माध्यम से क्या हो जाएगा कि जो आपका PF हो गया वह PC/2 हो जाएगा। यानी जो आपका P और F के बीच जो डिस्टेंस है वह आपका PC का क्या है, आधा है। बात समझ में आ गया। चलिए नाउ वैल्यू ऑफ PF एंड PC वैल्यू पुट देन वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे कि PF और PC का वैल्यू पुट करेंगे। तो आपका PF क्या है, देख लीजिए यहाँ पे PF आपका F है और PC आपका क्या है, R है। तो PF की जगह पे हम लोग F पुट कर दिए और PC की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, R पुट कर दिए। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो गया आपका R/2 हो गया और R जो हो गया आपका 2F हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 आपका इधर साइड चल जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। Hence in the concave mirror focal length is half of the radius of curvature। इसका मतलब कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि जो आपका फोकल लेंथ होता है वह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। चलिए तो ये हम लोग कॉन्केव मिरर का डिटेल समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में हम लोग अब क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और हम लोग को समझना क्या है कि जो आपका जो फोकल होता है यानी जो फोकल लेंथ होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये तो मेन पॉइंट हो गया। बाकी ये सब चीज हम लोग क्या किए, डेरिवेशन किए। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, डेरिवेशन ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे, आपका रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर का आपका नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर। ओके।